Hi guys, what's up? I hope you all are doing well. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप ये जान लें कि आज की क्लास में आप क्या क्या सीखने वाले हैं, आपके लिए क्या है। तो आज की क्लास में सबसे पहले हमारे पास है माय और माइन। माय और माइन में क्या डिफरेंस है, दोनों को कब कब यूज किया जाता है। अगर आपको इन दोनों में कंफ्यूजन है तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आई मेक श्योर, मैं ये पक्का करूंगा कि आपको ये डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो जाए और कोई डाउट ना रहे। आई गिव यू मोर एंड मोर एग्जाम्पल्स हियर। इसके अलावा और खास बात, आज से हमने एक आपके लिए और फैसिलिटी स्टार्ट की है, व्हाट्सएप फैसिलिटी। मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा, एक नंबर मिलेगा आपको, तो उस पर आपने क्या करना और उसका क्या बेनिफिट होगा। उसके बाद हमारे पास आएगा माय ऑन एंड ऑन माय ऑन। इनका क्या मीनिंग है, इंग्लिश में कब और कैसे इसको यूज करना है। तो ये सारी चीजें आज आप सीखने वाले हैं और फैसिलिटी आपको मिलने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और अच्छे से समझिए ताकि आपको कोई भी डाउट ना आए। तो चलिए शुरुआत करेंगे माय और माइन से। इसके लिए सिंपल सा एक आपने फॉर्मूला ध्यान रखना है। फॉर्मूला क्या है, दिस इज माय ऑब्जेक्ट एंड नेक्स्ट this object is mine। ये फॉर्मूला है आपका जिसको आप ध्यान रखेंगे जब भी आप सेंटेंसेस को बनाएंगे। आप इसे नोट डाउन भी करेंगे। ओके, जैसे आप कहते हो कि यह मेरा फोन है, क्या कहते हो, यह मेरा फोन है, तो दिस इज माय फोन। सिंपल, दिस इज माई फोन, दिस इज माई, और यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, फोन, तो दिस इज माई फोन। और यहां पर क्या है हमारे पास, दिस फोन इज माइन, दिस फोन इज माइन। तो यहां ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, ऑफ कोर्स फोन, तो ऑब्जेक्ट की जगह पर आपने ऑब्जेक्ट यूज करना है। अगर हम हिंदी में इसका मीनिंग देखें तो हिंदी में सेंटेंस क्या बनता है, यहां पर बनता है यह मेरा फोन है, और यहां पर क्या होगा, यह फोन मेरा है। देखिए, यह मेरा फोन है, लाइक ये मेरा पेन है, एक ये तरीका है, ये मेरा पेन है, और दूसरा ये पेन मेरा है। इनकी हमें जरूरत पड़ती है बोलने की। अब एक रूल को आपने ध्यान में ये रखना है कि जब भी हम माय को यूज करते हैं, माय के बाद कभी भी फुल स्टॉप नहीं आता, माय कभी भी एंड में नहीं आ सकता। माय अपने साथ किसी ना किसी ऑब्जेक्ट को, नाउन को लेके जाएगा ही जाएगा। जैसे आप कहते हैं मेरा पेन, माय बुक, माय बाइक, माय कार, तो कभी भी माय अकेला आता ही नहीं। अभी कुछ और एग्जांपल्स मिलेंगे आपको जिससे आपको और क्लियर होगा कि आप मिस्टेक भी करते हैं। कई बार आप बोल देते हो माय, लास्ट में आप माय यूज कर देते हो जबकि वो रॉन्ग होता है। और जो माइन है, माइन के बाद कुछ नहीं आता, माइन के बाद हमेशा फुल स्टॉप हम यूज करते हैं। माइन के बाद आपने कुछ यूज नहीं करा। तो एक तो आपने ये रूल याद रखना है। दूसरा, आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे जब भी आपको कोई सेंटेंस बनाना हो। अगर आप लेके आते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी नाउन मेरा के बाद, माय के बाद, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो दिस इज माय डैश। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्ट या नाउन को पहले लेके आते कि यह ऑब्जेक्ट या नाउन मेरा है, मेरा बाद में जाता है,
तब आप माइन को यूज करेंगे, फिर ये फॉर्मूला होगा दिस ऑब्जेक्ट, लाइक दिस इज माई बुक, दिस बुक इज माइन। यह पेन मेरा है, दिस इज माई पेन। और यह पेन मेरा है तो दिस पेन इज माइन। यह मेरा पेन है और यह पेन मेरा है। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल इज कि जैसे कोई आपको कहता है कि यह मेरी बुक है, यह मेरी बुक है या यह मेरी नोटबुक है। अब देखिए, एक जैसी आप नोटबुक लेके आए हो, समटाइम्स इट हैपेंस कि जो नोटबुक है आपकी भी सेम है, उसका कवर सेम है और आपके फ्रेंड की नोटबुक का भी सेम है। तो उसे लगा कि जो नोटबुक सामने रखी है कि वो उसकी है, तो वो क्या कहता है, दिस इज माई नोटबुक, दिस इज माई नोटबुक। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लिसन केयरफुली, अंडरस्टैंड, दिस इज माई नोटबुक। आप कहते हैं कि ये नोटबुक यह आपकी नहीं है, तो आप इसी में रिप्लाई देते हैं पहले, दिस इज नॉट योर नोटबुक। यह आपकी नोटबुक नहीं है। उसने बोला यह मेरी नोटबुक है और आप क्या कहते हैं कि यह आपकी नोटबुक नहीं है, तो आप कहते हैं कि वो नोटबुक आपकी है, वो नोटबुक, और ये वाली मेरी है। तो सेंटेंस क्या होगा इसमें कि वो नोटबुक आपकी, वो मतलब दैट नोटबुक इज क्या, आपकी। तो यहां पर योर नहीं आएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, योर्स। दैट नोटबुक इज योर्स एंड दिस one is mine, this one is mine। एक चीज ध्यान रखना आपने कि जहां पर हम my यूज करते हैं तो my का हो जाता है mine। अगर you है तो your है तो your का हो जाएगा yours। ऐसे ही his का his रहेगा, हर है तो क्या हो जाएगा, हर्स। ऐसे ही आवर है तो क्या हो जाएगा, आर्स। और अगर देयर है तो क्या हो जाएगा, देयर्स। तो ये डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है। अब इसके लिए भी हम थोड़ा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहां पर हमने अब योर्स यूज किया कि अब जब जैसे उसने बोला कि ये मेरी नोटबुक है, आपने कहा कि यह आपकी नोटबुक नहीं है, आपकी नोटबुक तो वो है और ये वाली मेरी है, राइट। तो दैट नोटबुक इज योर्स एंड दिस वन इज माइन, दिस वन इज माइन। अब कभी कभी हम सिंपल ये बोलते हैं ना कि ये मेरा है, क्या बोलते हैं, यह मेरा है। तो अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जिनको नई नॉलेज है तो वो क्या बोलेंगे, दिस इज माइन। तो ये सेंटेंस रॉन्ग है। कभी भी आप दिस इज माई, सिर्फ अगर आप ये कहते हैं यह मेरा है, आप माई, क्योंकि माई अकेला नहीं आता। बहुत बार आप बोलते हैं ओ भैया ये तो मेरा है, एक्सक्यूज मी ये मेरा है, आपका नहीं है। तो यहां पर क्या होगा, दिस इज माइन, नॉट योर्स। जब आप ये कह रहे हैं कि यह मेरा है, तुम्हारा नहीं है, दिस इज माइन नॉट योर्स, नॉट योर्स। या किसी और के बारे में आप बताते हैं कि यह तुम्हारा नहीं है, ये किसी और का है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज नॉट योर्स, दिस इज नॉट योर्स, दिस इज किसका है, उसका, दिस इज हिज
हर सॉरी हर्ष या आर्स हमारा है या उनका है तो theirs। तो आप ऐसे बोलते हैं कि यह तुम्हारा नहीं है, दिस इज नॉट योर्स, यह हमारा है। सपोज दिस इज आर्स, या उसका है तो दिस इज हिज, फीमेल है तो दिस इज हर्स, और उनका है तो दिस इज theirs। जैसे आप बुक्स की बात करते हैं कि ये हमारी बुक्स हैं, दीज आर आवर बुक्स, लेकिन अब कोई कहता है कि ये हमारी नहीं है, दीज आर नॉट आर्स, दोज आर आर्स, वो हमारी है, दोज आर आर्स, और ये उनकी है, दीज आर theirs। तो क्या हो गया यहां पर कि वो हमारी है और ये, अब जब एक से ज्यादा, जब एक है तो आप दिस यूज करते हैं और ज्यादा है तो दीज यूज करते हैं, राइट। एक है सॉरी दिस, ज्यादा के लिए दीज आ गया, और ऐसे ही दैट एक के लिए है और ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, दोज। तो वो हमारी है, दोज आर आर्स एंड these are theirs, और ये उनकी है। इसी तरह से आप ये कहते हैं कि मेरा एक दोस्त आ रहा है, मेरा एक दोस्त आ रहा है। अब देखिए यहां डिफरेंस कितना, अब सिर्फ ये नहीं है कि आप ये सिंपल सिंपल सेंटेंसेस आए, आपको अच्छे सेंटेंसेस भी सीखने हैं और आप इससे स्टाइलिश भी बनते हैं। चूज आपने करना है। आप क्या कहते हो, मेरा एक दोस्त आ रहा है, राइट, मेरा एक दोस्त आ रहा है, तो वन ऑफ, या आप इसकी बजाय बोलेंगे माई वन फ्रेंड इज कमिंग। मेरा एक दोस्त आ रहा है, आप बता रहे हो कि मेरा एक दोस्त आ रहा है, तो क्या बोलेंगे, माई वन फ्रेंड इज कमिंग, माई वन फ्रेंड इज कमिंग। और एक आप कहते हैं एक मेरा दोस्त आ रहा है, क्या हो गया, बस स्टैंड पे हो, कहीं रेलवे स्टेशन में, क्या हो गया भाई, किसका वेट कर रहे हो, एक मेरा दोस्त आ रहा है, एक मेरा दोस्त आ रहा है। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, अ फ्रेंड ऑफ माइन is coming। पहला है my one friend is coming, मेरा एक दोस्त आ रहा है, और दूसरा है a friend of mine is coming, एक मेरा दोस्त आ रहा है, एक मेरा दोस्त आ रहा है। तो कहते हैं ना कभी कभी मेरा एक दोस्त आ रहा है या एक मेरा दोस्त आ रहा है। तो जब आप ये बोलेंगे तो तब ये डिफरेंस, मतलब इस तरह से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। अब ये जो सेंटेंसेस मैंने आपको दिए हैं, इनमें इसके अलावा अगर आपको और सेंटेंसेस ये चाहिए तो जो व्हाट्सएप नंबर हम आपको दे रहे हैं, आपको क्या लिखना है, सिर्फ उसके ऊपर आपने लिखना है अपना नाम, माय नेम इज, और आप साथ में लिखेंगे काइंडली सेंड मोर एग्जांपल्स ऑफ माय एंड माइन। सिर्फ क्या लिखेंगे, माय नेम इज डैश, आप अपना नाम हो गया, and kindly send more examples of my and mine। ये आपने लिख के भेज देना है और हम आपको और एग्जांपल्स देंगे, या तो डायरेक्टली आपको व्हाट्सएप पे आ जाएगा या फिर आपको लिंक मिलेगा जहां से आप एग्जांपल्स को देख सकते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट आता है माई ऑन। माई ऑन का मतलब देखिए, माई का मतलब मेरा। जब आप ये कहते हैं कि मेरा है, कुछ भी मेरा है, लाइक मेरा घर, माई हाउस, माई हाउस। अब ये हो गया मेरा, मेरा घर। और एक है माई
ऑन हाउस। तो इसमें क्या डिफरेंस आ जाएगा, इसमें होगा मेरा अपना, मेरा खुद का। जब आप ये कहेंगे मेरा खुद का, मेरा अपना, जिसपे किसी और का अधिकार नहीं है, तो मेरा अपना घर। अब देखिए, लाइक आप रहते हो, सपोज आप रेंट पे रहते हो किसी के यहां पर, आपका अपना नहीं है, या आप किसी के पास रहते हो अपने किसी रिलेटिव के, तो लोगों को तो यही बताएंगे ना, ये मेरा घर है जहां आप रहते हैं। आप कोई रेंट पे रह रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है वो ये बोलेंगे ना, ये मेरा घर है, मेरे घर आना, तो माय हाउस। लेकिन जब आप ये कहते हो कि ये मेरा अपना है, तो माय ऑन हाउस। समटाइम्स हमें क्या करना होता है, प्रेशर डालना होता है। क्यों? जैसे कोई आपसे पूछता है कि ये आपका घर है, ध्यान रखिए, आपका घर कौन सा है, क्या ये आपका घर है, लेकिन क्या ये आपका अपना घर है? क्या ये आपका अपना घर? जब आप अपना यूज करेंगे तब आपको ऑन यूज करेंगे। माय ऑन, योर ऑन। लाइक आपने कहा कि ये मेरा घर है, दिस इज माय हाउस। अब सामने वाला पूछता है कि क्या ये आपका अपना घर है, तो वो कैसे पूछेगा, इज दिस योर ऑन हाउस? क्या ये आपका अपना घर है या आपने रेंट पे लिया हुआ है? गॉट द पॉइंट? तो इज दिस योर ऑन हाउस, जब भी आपको किसी को पूछना होगा क्या ये आपका, वो बोलेगा हाँ मेरा है। नहीं, क्या आपका अपना है, तब आपको यूज करना है, तब आप ऑन का यूज करते हैं। क्लियर? जब भी आपको कहना मेरा तो माय, और जब ये कहेंगे मेरा अपना तो तब हो जाएगा माय ऑन। आप किसी की बाइक लेके आए हैं, ये मेरी बाइक है, अब ऑब्वियसली बात है कि आप अपनी बोलेंगे उस टाइम पर, ये तो नहीं बोलेंगे कि फ्रेंड की है। चलो ये मेरी है, वो तुम्हारी है, माय, योर, राइट। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि मेरी अपनी है तो माय ऑन हो जाएगा, तुम्हारी अपनी है तो योर ऑन हो जाएगा, उसकी अपनी है तो हिज ऑन, ऐसे हर ऑन, राइट। तो नेक्स्ट हमारे पास है ऑन माय ऑन। क्या है? ऑन माय ऑन। अब ये इसका मतलब क्या होता है, अकेले। ऑन माय ऑन का मतलब होता है अलोन। क्या होता है? अलोन। जब आप किसी काम को अकेले करते हो, जैसे आप कहते हैं कि मुझे अकेले रहना पसंद है, तो आई लाइक टू लिव ऑन माय ऑन। आई लाइक टू लिव ऑन माय ऑन। अब इसमें अकेले है, लेकिन साथ में आप कहते हो कि अकेले अपने आप, यहां अलोन बिल्कुल अकेले रह जाते हो, वहां पर आपको दूसरे चाहिए, लेकिन है नहीं। यहां क्या कह रहे हो, आई लाइक टू लिव ऑन माय ऑन, मुझे अकेले अपने साथ ही रहना पसंद है। आप कहते हो कि मैं प्रैक्टिस करता हूं, ऑन माय ऑन, आई प्रैक्टिस ऑन माय ऑन। अब आप इंग्लिश सीख रहे हैं, आप बहुत सारे लोगों को एक्सक्यूज क्या होता है कि उनके पास कोई पार्टनर है इंग्लिश के लिए। अरे किसी की आपको जरूरत नहीं है, आप अकेले खुद भी कर सकते हैं। जब खुद की बात करेंगे तो ऑन योर ऑन हो जाएगा। यू कैन प्रैक्टिस ऑन योर ऑन। ये तो सिर्फ एक्सक्यूज होते हैं कि मेरे पास कोई नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। नो, दीज आर ओनली एक्सक्यूजेस। अभी मैं आपको टीच कर रहा हूं, राइट। जो सेंटेंसेस, जो एग्जांपल्स आपको मिल रहे हैं आप उनको अंडरस्टैंड करके सेंटेंसेस बनाकर उनकी प्रैक्टिस कीजिए। फील कीजिए आपके साथ कोई है, जस्ट प्रैक्टिस। जब तक आप इंप्लीमेंट नहीं करेंगे,
तो इम्प्लीमेंट से ही इंप्रूवमेंट्स आते हैं। और आप किसका वेट कर रहे हो कि कोई आएगा आपके पास, फिर आप बोलोगे वेरी गुड। होना क्या होता है कि जब जिंदगी में अपॉर्चुनिटी आती है हमारे पास, लाइक आपको एक जॉब का ऑफर आया और आप इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाए, उस टाइम पर हम क्या करते हैं, पछताते हैं कि काश मैंने कुछ कर लिया होता। आपने लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में सुना होगा, एग्जाम्पल्स के बारे में सुना होगा कि उसने अकेले ये कर दिया, वो कर दिया, पहाड़ तोड़ दिया, माउंटेन को काट के रास्ता बना दिया, सुना होगा शायद आपने, अकेले ने। तो आप क्यों नहीं कर सकते? कभी शेयर करूंगा मैं अपनी स्टोरी आपके साथ। मैंने खुद भी ये जो कर रहा हूं, जो दिखा रहा हूं, ये खुद अकेले ही किया है। तो आप भी कर सकते हैं, करेंगे उसके ऊपर भी बात किसी दिन। तो यहां पर क्या कह रहे हो आप कि ऑन माय ऑन कब करना है आपने, कि जब आप अपने आप ही खुद ही कुछ करते हो सकता है कि वो आपको पसंद ही हो। लाइक आई लाइक टू लिव ऑन माई ओन, मैं अपने आप रहना पसंद करता हूं। आई प्रैक्टिस ऑन माई ओन, मैं अपने आप के साथ ही अकेले ही प्रैक्टिस करता हूं, कोई है नहीं मेरे पास भी। तो इसका मतलब आप भी कर सकते हैं। सो टुडे वी हैव लर्न्ड माई माइंड माई ओन ऑन माई ओन, और इसकी जगह पर आप बाय माई सेल्फ भी यूज कर सकते हैं। लाइक आई लाइक टू लिव बाय माई सेल्फ, आई प्रैक्टिस बाय माई सेल्फ, तो ये भी यूज किया जा सकता है। लेकिन ज्यादा स्टाइलिश क्या है हमारे पास, ऑन माई ऑन। ओके, ये चैप्टर कैसा लगा आपको, क्लास कैसी लगी, वीडियो कैसा लगा, तो इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखा जरूर करें। कुछ सेंटेंसेस बनाने के बाद, अपने जब सेंटेंसेस बनाते हैं, अपने आप प्रैक्टिस करना क्या होता है, पहले आप सेंटेंसेस बनाने के बाद उसको कमेंट बॉक्स में लिखें, दूसरों के साथ शेयर करें। शेयरिंग सबसे अच्छी चीज होती है। कहते हैं ना, इफ यू हैव गॉट समथिंग यू मस्ट शेयर दैट। आपने सीखा और आपने इसको शेयर किया। अगर आपको सारे डाउट्स क्लियर हुए, आप चाहते हो किसी और के भी क्लियर हो, तो आप उनके साथ इसको शेयर करें, वो भी सीखें, वो भी इंप्रूव करें। हम अकेले कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, हमें लोग चाहिए होते हैं साथ में। लाइक अगर आप अकेले हो, कोई बोलने वाला नहीं है, तो शायद आपको ज्यादा स्ट्रगल करना पड़े। लेकिन अगर आपके साथ कोई है और वो आपके साथ प्रैक्टिस कर सकता है इंग्लिश में, तो आपके लिए इजी हो गया। आप किसी के साथ ये शेयर करते हैं, उसने इंप्रूव किया, वो आपके साथ प्रैक्टिस कर सकता है। यू आर डूइंग समथिंग बेटर फॉर हिम एंड यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ दैट। कहते हैं ना, डू गुड एंड गेट गुड। ओके, तो कैसा लगा डेफिनेटली आपको राइट करना है। और जब आप सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में डालते हैं, दूसरे लोग रीड करते हैं, तो उनको उसका बेनिफिट होता है, और वो डालते हैं तो आपको भी बेनिफिट होता है। तो मोर एग्जांपल्स के लिए आप व्हाट्सएप पे, आपको बताया कि क्या करना है, वो कीजिए एंड यू विल गेट मोर एग्जांपल्स। ओके, इट्स इनफ फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम, गॉड ब्लेस यू।